ये लाइव। नमस्कार सभी वीएलई भाइयों और बहनों को। आप लोगों को आने वाले त्योहार पे और अभी श्राद्ध की आपको जो चल रहा है, उन सभी त्योहारों के बारे में अभी जो आने वाले हैं, उसके लिए एक नया आयाम हम लोग लेके आए हैं, एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसमें जो लीड जनरेशन वाला जो हमारा सेगमेंट एक चलता था, उसी सेगमेंट में एक और आज एक हमारे साथ पार्टनर जुड़ गए हैं, जो अभी कुछ दिनों पहले शायद हम लोगों ने आप लोगों को एक न्यूज़लेटर के थ्रू भी बताया था। पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, पियाजियो जिसको अपे के नाम से जाना जाता है, अपे ब्रांड आप सभी लोग जानते हैं। तो उस ब्रांड का आज हम एक सेगमेंट यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और कैसे लीड जनरेट की जाए, प्रोडक्ट क्या है, कैसे उनके प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ पर सेगमेंट्स उनके ज़्यादा हैं, कहाँ पर हमें कितना कमीशन मिलेगा, प्रोडक्ट का रेंज क्या है और कौन-कौन से फ्यूल के प्रोडक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो आज हम आप लोगों को बताएँगे। तो आज हम लोगों के साथ में पियाजियो मोटर्स से साकेत जैन जी हैं। साकेत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और थैंक यू आपका सर। वेलकम है सर। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सर कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आज हम लोगों ने सेशन खास पियाजियो के लिए रखा है। तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि पियाजियो के जो व्हीकल्स हैं, वो कैसे दूसरों से बेहतर हैं? क्या सेगमेंट है? आप अपने जो इंडियन मार्केट है, उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं? किन स्टेट्स में आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और किन स्टेट्स में आपको ऐसा लगता है कि सीएससी, बीएलई अगर वहाँ पे ज़्यादा पुश करेंगे, तो वहाँ पर हम एक सेगमेंट को इसको और स्ट्रॉन्ग बना पाएँगे? तो ओवर टू यू सर, थोड़ा आज अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताइए। जी सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीएससी टीम को, गौरव जी को, जिन्होंने हमको ये मंच दिया आज यहाँ पे अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताने का। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ वीएलई मित्रों का, जिन्होंने समय निकाला इस सेशन के लिए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस सेशन के बाद आपको एक और कंपनी, एक और वे मिलेगा अपने ओवरऑल सेंटर्स के थ्रू कुछ नया करने का, कुछ अर्न करने का। और हमारी तरफ से तो हमारा धन्यवाद रहेगा हमारे प्रोडक्ट्स को नए कस्टमर तक पहुंचाने में आपके सहयोग का। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूं मेरे बारे में। मेरा नाम साकेत जैन है और मैं पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम थ्री व्हीलर में आपे के नाम से जानते हैं, इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल सेल्स को हैंडल करता हूं। और गौरव जी और सीएससी एसपीवी टीम ने हमको मौका दिया है आप सभी लोगों से जुड़ने का। तो हमने इस प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन किया है, हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को ऐसे डिजाइन किया है कि आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ ये भी पता चले कि जब कस्टमर आपसे मिलता है तो आप उसको एक वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन, एक जानकारी जो उसके काम आ सके, कैसे दे सकते हैं। और उसके जानकारी मिलने पे उसका कन्वर्जन का फैक्टर बढ़ जाता है। तो ओवरऑल जो हमारा मोटिव होता है कि हम कोई चीज को जब बता रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी कस्टमर से लोग कनेक्ट कर लें और सामान भी हम बेच पाए टाइमली, तो वो करने का हमने कोशिश की एक्स प्रेजेंटेशन के साथ। मैं अनुमति चाहता हूं अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए सर। जी, जी, बिल्कुल। सर स्क्रीन मेरा विजिबल है? जी, जी सर, विज़िबल है। तो मित्रों, जो BS6 इंजन आज की डेट में सभी गाड़ियों में भारत में चल रहा है, तो पियाजियो के BS6 रेंज को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस रेंज। और पियाजियो वो पहली कंपनी थी थ्री व्हीलर में जो BS6 इंजन को भारत में ला पाई थी। आज हम CSC और PVPL, पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच के एग्रीमेंट, अपनी प्रोडक्ट रेंज, इसके बारे में बात करते हैं। तो पियाजियो कंपनी क्या है? पियाजियो बेसिकली एक इटालियन ग्रुप है और ये 1884 से वहां इटली में काम कर रहा है। आज लगभग 135-40 साल से ये अलग अलग व्यापारों में इन्वॉल्व है। यदि हम बात करें पियाजियो किस चीज के लिए बहुत फेमस है, तो पहला तो ये दुनिया के टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने में
या कहना चाहिए स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स बनाने में एक लीडिंग कंपनी है। आपे के ब्रांड से हमारा कमर्शियल व्हीकल आता है जिसमें 3 व्हीलर आते हैं। वेस्पा, एपरेला, ये हमारे 2 व्हीलर ब्रांड्स हैं। आपने काफी सालों पहले एक 2 व्हीलर का ब्रांड यूज किया होगा, एलएमएल वेस्पा। तो एलएमएल लोहिया मोटर्स लिमिटेड के साथ पियाजियो ने अपना वेस्पा इंडिया में लॉन्च किया था स्कूटर। बीच में वो टाई अप टूट गया था, फिर फाइनली वेस्पा, पियाजियो खुद अपने वेस्पा ब्रांड को इंडिया में लेके आया। काफी सारे मोटर रेसिंग बाइक्स हमारे आते हैं, और दुनिया में पहला 3 व्हीलर किसी कंपनी ने बनाया था, इन्वेंटर ऑफ 3 व्हीलर बोलना चाहिए तो वो पियाजियो ही था। आज की डेट में यदि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में पियाजियो की 100% सब्सिडी, इटालियन ग्रुप पियाजियो की 100% सब्सिडी है पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको कई सारे मार्केट में पियागो भी बोलते हैं। तो पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत यदि मैं आपको स्ट्रेंथ कंपनी की बताना चाहूं, या किस तरीके से हम इनोवेशंस, नई नई चीजें, नए नए सेगमेंट में काम करते हैं, वो बताना चाहता हूं। तो 3 व्हीलर पर्टिकुलर की बात करें तो भारत में 3 व्हीलर का कार्गो यूज, लोडिंग रिक्शा पियाजियो ही लेके आया था। आजकल बहुत सारी कंपनीज देने लगे हैं। इसी तरीके से जो पहला BS6 इंजन बना वो पियाजियो ने बनाया, 3 व्हीलर के लिए यूज किया, पहला लॉन्च किया। 5 सीटर जो पैसेंजर गाड़ी हम बोलते हैं 3 व्हीलर में, वो भी पियाजियो लेके आया। और आज की डेट में लगभग 30 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे पियाजियो के व्हीकल्स को यूज करते हैं। भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है एज अ ग्रुप? क्योंकि भारत से ही मैक्सिमम एक्सपोर्ट, लगभग 50 कंट्री में एक्सपोर्ट भारत से ही होता है। सिर्फ इटली मार्केट और कुछ लैटिन अमेरिकन मार्केट्स हैं जहां पे इटली के थ्रू एक्सपोर्ट होता है। तो भारत पियाजियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और हमारे अधिकतर प्रोडक्ट में अधिकतर सामान मेड इन इंडिया होता है। बारामती महाराष्ट्र में प्लांट है हमारा, और एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 3,30,000 कमर्शियल व्हीकल और 1,80,000 2 व्हीलर हम एनुअली बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारा इंजन प्लांट भी बारामती में ही है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फोटोज हैं जो आपको मैं बताने के लिए लगाए हुए हैं कि किस तरीके से हमने 3 व्हीलर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किया। कहां 1984 में इस तरह की गाड़ी बनी थी, और कहां 2019 तक आते आते हम इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर L5 कैटेगरी के प्रॉपर इलेक्ट्रिक ऑटो जिसको बोलना चाहिए, वो मार्केट में लेके आए। अब हम आते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में प्रोडक्ट रेंज क्या है और किस तरीके से कहां पे हम उसको पिच कर सकते हैं। तो आपे ब्रांड के अंदर 3 व्हीलर के अंदर हम लोग पैसेंजर गाड़ी भी बनाते हैं और कार्गो लोडिंग गाड़ी भी बनाते हैं। पैसेंजर गाड़ी के अंदर हमारे पास ऑल्टरनेट फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, जिस मतलब पेट्रोल हो गया, CNG हो गया, LPG हो गया, इन तीनों फ्यूल वेरिएंट के अंदर हमारे पास पैसेंजर गाड़ी उपलब्ध है। इसी तरीके से डीजल गाड़ी भी हमारे पास पैसेंजर में उपलब्ध है, और इलेक्ट्रिक भी है। तो एक इलेक्ट्रिक हुआ, एक डीजल हुआ, और जो बाकी अपने रहते हैं CNG, LPG और पेट्रोल, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट फ्यूल। इसी तरह कार्गो में भी ऑल्टरनेट फ्यूल गाड़ियां आती हैं, CNG और पेट्रोल, डीजल गाड़ी आती है और इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है। अब हम समझते हैं कि पैसेंजर में जो ऑल्टरनेट फ्यूल मैंने बोला, उस सेगमेंट को हम कैसे डिवाइड करते हैं। अभी सिर्फ आप प्रोडक्ट के बारे में सुनिए, आगे स्लाइड में हम उनके मेन फीचर्स भी बताएंगे जो आपको हेल्प करेंगे कस्टमर को समझाने और खुद को समझने में कि प्रोडक्ट कहां किसको कौन सा पिच करना है, या कोई कस्टमर अपना डिसीजन सही कैसे ले आपकी इंफॉर्मेशन से। तो मेरा पहला रेंज आता है 230 सीसी इंजन, 230 सीसी इंजन में। इसमें 3 तरीके के व्हीकल आते हैं। सबसे लेटेस्ट लॉन्च और सबसे बढ़िया पैसेंजर व्हीकल छोटे सेगमेंट में, मतलब जहां पे हम छोटी गाड़ी की बात करते हैं पैसेंजर में, जो अर्बन सिटीज में चलती है, वो है आपे नेक्स्ट प्लस, NXT प्लस। ये पेट्रोल, LPG और CNG तीनों वेरिएंट में उपलब्ध है। ये वाली गाड़ी। इसी तरह 230 सीसी में इसके बाद एक आती है एपे सिटी प्लस,
और एक आती है एपे ऑटो डीएक्स। ये गाड़ियों में, ये तीनों गाड़ियां 230 सीसी की हैं। इनकी बनावट मतलब छोटी गाड़ी, वाइड गाड़ी, एक्स्ट्रा वाइड गाड़ी, इस तरीके से ये अलग अलग डिफाइन होती हैं, वो भी हम कवर करेंगे। अब इसी में एक सेगमेंट हमारा आता है 300 सीसी इंजन, हाई टॉर्क इंजन। इसमें हमारी बड़ी गाड़ियां ही आती, वाइड, एक्स्ट्रा वाइड गाड़ी। जैसे हमारी ऑटो डीएक्स एक चौड़ी गाड़ी है, ज्यादा जगह वाली गाड़ी है। ऑटो डीएक्सएल ये एक्स्ट्रा वाइड है। और ऑटो प्लस ये भी एक्स्ट्रा वाइड रेंज में आती है, लेकिन ये 5 सीटर्स में आती है, मतलब ऑफिशियली 5 सीटर रजिस्टर्ड होती है। ऑल दो पियाजियो की गाड़ी आप सबने अपने क्षेत्र में देखा होगा, ये हैवी लोड और हैवी पैसेंजर कैरिंग के लिए ही फेमस है। सेम कैटेगरी मेरी डीजल इंजन में आती है, जो कि 599 600 सीसी के इंजन के साथ आती है, और उसमें भी छोटी, फिर डीएक्स वाइड, एक्स्ट्रा वाइड और एक्स्ट्रा वाइड विथ 5 सीटिंग कैपेसिटी। इस तरीके से 4 सेगमेंट गाड़ी के आते हैं। अब मैं आपको, जो मैंने पहला वेरिएंट आपको बोला नेक्स्ट प्लस सीएनजी, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, ये गाड़ी हम क्यों पिच करें, कहां पिच करें। तो इस गाड़ी को हम बोलते हैं दबंग माइलेज, दबंग स्टाइल। तो इस गाड़ी को हम शहर की सीमाओं में बेसिकली पिच करते हैं, जहां पे 10-12 किलोमीटर का मैक्सिमम एक राउंड होता है, और बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, मेनली पैसेंजर्स को ले जाने की जगह चाहिए। तो इसका सबसे मेन फीचर जो है वो है इसका 50 किलोमीटर पर केजी ऑफ गैस में माइलेज। इतना माइलेज इस कैटेगरी में कोई भी गाड़ी नहीं देती है। तो आपको या आपके परिवार में या आपके कोई भी कनेक्ट को जब एक 3 व्हीलर पैसेंजर खरीदना है सीएनजी में, तो उसके लिए 50 किलोमीटर का माइलेज पर किलोमीटर गैस में बहुत अच्छा होता है। हाँ, यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, अर्बन में जो मीटर्ड टैक्सी होती है, मीटर्ड ऑटो होते हैं, वहां यूज कर सकते हैं, और रूरल बेल्ट में शेयरिंग के लिए उसमें भी काम आता है। मैक्सिमम यदि आप मार्केट में देखेंगे तो ये 3 तो इसका ऑफिशियल कैपेसिटी है, मैक्सिमम 5 पैसेंजर्स को आप इसमें एकोमोडेट करके सहूलियत के साथ ले जा सकते हैं। बात करें तो जैसे मैंने बोला दबंग माइलेज, तो 50 का माइलेज। दबंग स्टाइल, तो जो भी इसके इंटीरियर्स हैं, इसका फ्रंट फेशिया है, चाहे इधर लोगो वगैरह लगे हुए हैं, वो इतने अट्रैक्टिव बनाए हैं कि आपको गाड़ी में फील आता है कि हाँ, मेरा कस्टमर जो मतलब गाड़ी खरीद रहा है उसको एक कनेक्ट आता है गाड़ी के साथ। आप देखेंगे ये एक विंडो जैसा हमने शेप यहाँ दिया है। नॉर्मली आप ऑटोज में देखेंगे पूरा कवर रहता है, आदमी को लगता है ब्लॉक हो गए दोनों तरफ की से। तो एनएक्सटी प्लस के साथ हमने, नेक्स्ट प्लस के साथ क्या चालू किया है, एक विंडो जैसा शेड देने का। तो आपको बाहर से दिखता है, आर पार दिखता है, आपको बैठे हुए भी रोड पे चीजों को आप देख सकते हैं। एक और इसका मेन फीचर है इसकी ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी होता है कि गाड़ी कितनी स्मूथली ऊपर चढ़ सकती है। तो 24% की ग्रेडेबिलिटी आपको किसी भी फ्लाईओवर में, किसी भी इंक्लाइन रोड पे बहुत आराम से ले जा सकती है। और फाइनली जो जिसके लिए आपे की गाड़ियां जानी जाती हैं वो है वारंटी। तो सीएनजी गाड़ी की 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी होती है। इतनी वारंटी कोई कंपनी अपनी गाड़ियों में नहीं देती। 1 लाख किलोमीटर तक आप गाड़ी चला रहे हैं तब तक आपकी गाड़ी वारंटी में कवर्ड है। आगे बढ़ता हूं। एनएक्सटी प्लस के बाद हमारी अगली गाड़ी हमने देखी थी सिटी प्लस। सिटी प्लस को हम बोलते हैं सिटी प्लस सीएनजी, कमाई और परफॉर्मेंस की नई पहचान। कहां यूज कर सकते हैं, मेनली शेयरिंग ऑटो। एंड खासियत यह है कि आप मैन और मटेरियल ट्रांसपोर्ट दोनों कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम सेमी अर्बन या रूरल मार्केट में जाते हैं, 3 व्हीलर का यूज तो हम सबने देखा ही है। 3 व्हीलर एक तो सामान ले जाने के काम आता है, एक पैसेंजर, और तीसरा अपने परिवार के लोगों को भी ले जाने के काम आता है। तो एक परिवार में एक कार की तरह भी यूज होता है ये गाड़ी। तो शेयरिंग ऑटो एंड मैन प्लस मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए
परफेक्ट शेप में वाइड ऑटो की तरह ये यूज होता है। सामान रखने की भी पीछे पर्याप्त जगह है, लोग बिठाने की भी पर्याप्त जगह है। अगेन 5 से 8 पैसेंजर इसमें आराम से जा सकते हैं। पावर की बात करें तो अपने सेगमेंट में बेस्ट पावर और पिकअप है, बहुत स्पेस है, कंफर्टेबल राइड है। अगेन 24 की ग्रेडेबिलिटी और 36 महीने 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ये गाड़ी देती है। अब हम आते हैं हमारे पास जो सीएनजी में ही वाइड बॉडी या बिग पैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तो वाइड बॉडी में जैसे मैंने आपको बोला, एपे ऑटो एचटी डीएक्स, ये सीएनजी का बॉस। इसके बाद इससे भी चौड़ी गाड़ी आती है जिसको हम बोलते हैं डबल एच टी डी एक्सएल। ये डीएक्स थी, ये डीएक्सएल, ये और वाइड बॉडी की आ गई। और तीसरी गाड़ी भी डीएक्सएल के बराबर ही आती है जिसको हम बोलते हैं ऑटो प्लस, लेकिन इसमें ये ऑफिशियली पीछे 2 और सीट लग के आती हैं। मतलब इस गाड़ी में भी आप जो सिटिंग कैपेसिटी है, बैठने की जो जगह है, वो इसके बराबर है, पर ये 3+1 में पास होती है, ये 5+1 में। तो ये मार्केट टू मार्केट डिफाइन करता है, आपकी आरटीओ क्या परमिट दे रहे हैं उस पर भी डिफाइन करता है। लेकिन जब आप 5+1 गाड़ी ले लेते हैं तो ऑफिशियली आपको कोई रोकता नहीं है। जब आप 3+1 में ज्यादा लोग बिठाते हैं तो कभी कभी चेकिंग के समय आपको रोका जा सकता है। यदि हम यूज देखेंगे तो शेयरिंग ऑटो की तरह मेनली काम आते हैं ये तीनों गाड़ियां, वाइड बॉडी वाली। मैन और मटेरियल, इंसान और सामान दोनों ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा मंडियों में, आप सुबह गाड़ी आती है, सीट गिराते हैं, सारे सब्जी भाजी जो रखना है सब रखा हुआ, उसने ट्रांसपोर्ट किया, वापस सीट को उठाया और गाड़ी पैसेंजर ले जाने के काम आने लगी, फिर शेयरिंग में दिन भर चलाया। तो इसी ये वाइड बॉडी की गाड़ियां फेमस इसीलिए हैं कि ये सब तरीके के काम कर पाती हैं। 10 से 12 पैसेंजर नॉर्मली मार्केट ऑपरेशन कैपेसिटी है, इतने लोग जाते ही हैं। इनकी खास बात है इनके ड्यूअल सीएनजी टैंक। नॉर्मली सीएनजी गाड़ी में हम एक पंप से एक निश्चित दूरी तक जब जाते हैं तभी हम अपनी सीएनजी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन एपे ने अपनी सीएनजी बिग स्पेक्स रेंज में 2 टैंक दिए हैं जिनकी ओवरऑल कैपेसिटी 9 केजी गैस की हो जाती है और मतलब 60 लीटर वाटर कैपेसिटी होती है। वो मोटा मोटा एक पूरे मतलब दोनों टैंक जब आपने भर लिए तो आप एक राउंड या फिर से गैस भरवाने जब आपको आना है तब तक आप लगभग 400 किलोमीटर चला लेते हैं। 5+1 गियर बॉक्स, अगेन ड्राइवर को बहुत स्मूथ होता है राइड करना, बहुत आराम से चलती है और अगेन 3 साल की वारंटी है। डीजल पैसेंजर सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। बड़ी सवारी बड़ी कमाई, अगेन वही 3 मॉडल, वाइड बॉडी, एक्स्ट्रा वाइड बॉडी और एक्स्ट्रा वाइड बॉडी 5+1 सीट में डीजल में भी उपलब्ध हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट सब सेम है, सिर्फ 30 किलोमीटर की रेंज देने वाला इतनी बड़ी वाइड बॉडी के साथ इस कैटेगरी में ये अकेला ऑटो है। तो लगभग 300 किलोमीटर की ड्राइव आप एक बार अपना टैंक फुल करके आराम से चला सकते हैं। यहां मेरा पैसेंजर सेगमेंट खत्म होता है। जल्दी से मैं 10 मिनट में आपको अपना कार्गो सेगमेंट के बारे में, लोडिंग गाड़ी के बारे में और बताता हूं। यहां आप देखेंगे मैंने लिखा है आईसीई, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमारा पेट्रोल डीजल अल्टरनेट फ्यूल ये सब आता है, इसको हम आईसीई गाड़ी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी को ईवी बोलते हैं। कार्गो रेंज में मेरे पास डीजल इंजन जो आता है वो 600 सीसी का आता है, 599 सीसी, और जो मेरे पास गाड़ियां आती हैं उनका डेक लेंथ, जो पीछे सामान रखने की जगह है, ये 5 फीट में, 5.5 फीट में, 6 फीट में, 3 रेंज में आती है। प्लस 5 और 5.5 फीट में मैं ऐसा डिलीवरी बॉक्स भी कंपनी से बना के दे सकता हूं जहां जरूरत है। बाकी 6 फीट में जो बॉक्स बनता है या 5.5 में बॉक्स मार्केट से भी बनते हैं, जो कस्टमाइज लोग करते हैं, लाइक ऊंचा थोड़ा सा करते हैं या लेंथ में ज्यादा बढ़ा लेते हैं, वो भी पॉसिबल होता है। कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा होता है इन गाड़ियों पे।
जो मेरा सीएनजी रेंज इंजन है वो 300 सीसी का है, उसमें 5.5 फीट और 6 फीट की गाड़ी आती है। तीसरा मेरा पेट्रोल इंजन भी 300 सीसी का है, उसमें भी 5.5 फीट और 6 फीट की गाड़ी आती है। अभी हम कार्गो में क्या डिफरेंस, क्यों ये कॉम्पिटिटर्स या अदर व्हीकल से मार्केट में जो चल रहे हैं उनसे बेहतर क्यों है? पहला चीज, बहुत लगभग 20 साल से हिंदुस्तान के मार्केट में आपे थ्री व्हीलर कार्गो का राजा के नाम से फेमस है। 6 फीट की डेक लेंथ की जो गाड़ी आई थी, तो आप समझिए जब डेक लेंथ बड़ा हो जाता है तो आप एक ट्रिप में ज्यादा सामान ले जा पाते हैं, इसका मतलब आप ज्यादा अर्न कर पाते हैं। इसी तरीके से क्योंकि ये 6 फीट की गाड़ी है तो इसमें बॉक्सेस भी रखने हैं आपको, वॉल्यूमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं, वो भी ज्यादा आ जाएंगे। और आपको हैवी लोड भी रखना है तो हैवी लोड के लिए तो आप पे हमेशा से जाना ही जाता है। कितना लोड ले लेता है सर ये हाँ सर, लगभग? उसी में ऑफिशियल लोड कैपेसिटी सर इसमें 500 केजी होती है। मार्केट में ये 1 टन से 1.25 टन के बीच में आज मतलब 1000 केजी से 1200 केजी तो नॉर्मल चलता है। और जब लोहा लंगड़ की बात आती है तो फिर तो आप कंट्रोल मार्केट को कर नहीं सकते हैं। पर इस गाड़ी की ब्यूटी ये है कि ये हैवी लोड एप्लीकेशन के लिए ही बनी है। लाइक पैसेंजर मेरी जो बनी है वो रेटेड पैसेंजर के हिसाब से चलाते हैं तो भी चलेगी, लेकिन नंबर ऑफ पैसेंजर जो मार्केट में एक्चुअल बैठ रहे हैं वो 10 से 12 हैं। तो ओवरऑल हर ट्रिप में ज्यादा कमाई है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म में भी आती है जिसमें ये नहीं आते हैं, तो आपको यदि अपने हिसाब से इस पर कुछ डिजाइन करना है तो भी कर सकते हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, कस्टमाइज एप्लीकेशन है। पुलिंग पावर जिसको हम लोडेबिलिटी बोलते हैं, या खींचने की क्षमता बहुत अधिक है इस गाड़ी में, क्योंकि ये आती है अगेन कार्गो गाड़ी कंपटीशन में, या बहुत सारे जो हमारे अन्य प्लेयर्स हैं वो 4+1 गियर बॉक्स के साथ देते हैं। पियाजियो इसको 5+1 गियर बॉक्स के साथ देता है, जिससे चलाने में आसानी है, थकान नहीं होती है और गाड़ी ट्रिप ज्यादा कर पाती है, जल्दी कर पाती है। यदि मैं सीएनजी वेरिएंट की बात करूं तो वो 35 से 40 किलोमीटर पर केजी गैस पे एवरेज देती है, और डीजल लगभग लगभग 28 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज देती है। ये बेस्ट इन इंडस्ट्री है, बेस्ट इन क्लास है। जो डीजल की वारंटी है, डीजल वेरिएंट की वारंटी है, वो है 42 महीने की, या फिर किलोमीटर से बात करूं तो 1.2 लाख किलोमीटर। इसकी यदि मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहूं तो जब हम किसी 4 व्हीलर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं तो मार्केट में आप देखेंगे उनकी वारंटी रहती है 2 साल 72,000 किलोमीटर। जी 3 व्हीलर में भी लगभग सभी प्लेयर 1 साल या मैक्सिमम 2 साल की देते हैं। पियाजियो जो वारंटी देता है वो 42 महीने की दे रहा है, 1.2 लाख किलोमीटर। मान लीजिए 3 साल में आपने 36 महीनों में आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर भी चल गई, तब भी आपकी गाड़ी वारंटी में है। 42 महीने तक आपकी एक कार्गो डीजल गाड़ी वारंटी में रहती है, सीएनजी वो 36 महीने तक रहती है। तो एज ए कंपनी हम अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा करते हैं कि हम आपको वारंटी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ ये स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन जस्ट आपको दिखाने के लिए, जैसे ये पानी में काम आ रहा है, ये गैस ले जाने के काम आता है, ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कुछ इस तरह की शॉप बन सकती हैं, चिकन्स वगैरह ले जाने के लिए, मिल्क ले जाने के लिए, सब्जी की दुकान लगाने के लिए। ये तो म्युनिसिपल ये जो एप्लीकेशन। कस्टमाइजेशन होता है साकेत जी, ये कस्टमाइजेशन आप कंपनी से ही करके दे देते हैं? अगर सर, कोई स्पेशल इस पे हमारे रिक्वेस्ट डाले तो कस्टमाइजेशन हो जाता है? जो पियाजियो है वो गाड़ी अकेले बेचता है, लेकिन कस्टमाइजेशन यदि हमको ऐसे कस्टमर ने बोला कि सर मेरे को तो ये गार्बेज टिपर बना के ही चाहिए, तो हमारे वेंडर्स हैं, हम उनसे बनवा के फुली बिल्टअप गाड़ी आप तक भिजवा सकते हैं। ओके। और दूसरा, मेरे डीलर्स के पास क्योंकि ये गाड़ी बहुत जाती है मार्केट में कस्टमाइज होने, तो लगभग सभी मार्केट में डीलर्स ने अपने फैब्रिकेटर्स बनाए हुए हैं, जो आप गाड़ी देख लीजिए, ले लीजिए, पसंद कर लीजिए, उसके बाद हम उसको फैब्रिकेट करके आपको दे देते हैं। ओके जी। ये सर जो अभी हमने समझा उसका एक सिनॉप्सिस है कि कौन सी गाड़ी किस किस फ्यूल ऑप्शन में आती है, किस किस डेक लेंथ में आती है, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं।
ये एक रेफरेंस पॉइंट के लिए शीट रखी हुई है जी। यहाँ मेरा आईसी व्हीकल रेंज खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक रेंज की मैं बात करूं तो ई एक्स्ट्रा और ई सिटी, ये दो मेरी गाड़ियां आती हैं जो कि एक्स्ट्रा जो मॉडल होता है, ये मेरा कार्गो मॉडल है, हमने ऊपर भी देखा था, और सिटी मेरा पैसेंजर मॉडल है। तो ई एक्स्ट्रा इज इलेक्ट्रिक कार्गो एंड ई सिटी इज द इलेक्ट्रिक पैसेंजर। ये ई सिटी सर L3 है L5 है? L5 है सर। L5 है। कोई भी अभी तक हम गाड़ी L3 में नहीं बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ई ऑटो या ई रिक्शा में डिफरेंस वही है कि ये इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी बिल्ट प्रॉपर होती है। इवन L5 में भी पिएजियो पहली कंपनी थी जिसने ये पूरा मेटल बॉडी में, तो आप देखेंगे मेरा बिल्ट जो आपने आईसी गाड़ी में देखा वही बिल्ट ईवी में भी है। तो मैंने बिल्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने बैटरी को पावरफुल रखा, मैंने मोटर को पावरफुल रखा, और गाड़ी को, क्योंकि आज इंसान मतलब कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि अगले 2 साल में वो गाड़ी में चेसी बेंड हो रहा है या उसके लोडिंग पावर नहीं है, क्योंकि उसका L3 में हमने लोडिंग के लिए उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए पियाजो ने वो बनाया ही नहीं है। यार हमने फाइबर भी यूज नहीं किया, हम मेटल ही यूज करते हैं इसमें। ओके। एक छोटा सा ये शीट है जो, यदि मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो मेनली ग्रेडेबिलिटी होता है। इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा टेंशन है कि मेरी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ पाएगी कि नहीं। तो लोडिंग गाड़ी में 17% और पैसेंजर में 19% की ग्रेडेबिलिटी है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर करेंगे तो वो 11-12% पे रुक जाते हैं। तो ये बहुत है किसी भी फ्लाईओवर को, इंक्लाइन रोड को चलने के लिए। साथ में 3 साल की इसमें भी वारंटी है, 1 लाख किलोमीटर तक। डेक लेंथ की बात करेंगे तो कार्गो में 6 फीट का डेक लेंथ है। टॉर्क खिंचाव की बात करेंगे तो 42 Nm का टॉर्क कार्गो गाड़ी का इवन किसी आईसी गाड़ी से भी बहुत बहुत ज्यादा है। बैटरी अगेन लिथियम आयन एनएमसी केमिस्ट्री के साथ यूज करते हैं। 8 किलोवाट की बैटरी कार्गो में और 7.5 किलोवाट की बैटरी पैसेंजर में है। मोटर आप देखेंगे तो इसमें 9.55 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है, और पैसेंजर में भी 5.44 किलोवाट का मोटर है। ये पैक्स कैपेसिटी इसमें गलत लिखी हो गई, 3.1 नहीं होती, ओनली 1 होती है, क्योंकि केबिन में एक आदमी रहता है। पैसेंजर में 3+1 है। अब हम रेंज की बात करें कि एक बार आपने बैटरी चार्ज करी है तो कितना चलेगी, तो जो कार्गो गाड़ी होती है वो 90 ±5 मतलब 90 किलोमीटर की रेंज ये आपको एक चार्ज में आराम से देगी। वहीं पैसेंजर गाड़ी 110 किलोमीटर ±5 की रेंज देती है आज की डेट में। हिल होल्ड असिस्ट मोड भी अवेलेबल है दोनों गाड़ियों में, मतलब आप चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, तब आपकी गाड़ी अनकंट्रोल ना हो जाए, जैसा कभी कभी रुक गए अपन, अब एकदम से पीछे जा रही है, तो वो नहीं होगा। हिल होल्ड असिस्ट मोड चालू हो जाएगा, आप इजीली आपकी गाड़ी को रेस देके आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी गियरलेस है। तो नॉर्मल गियर में आप गियर को लगा के रखते हैं, इसमें वो भी नहीं है। हिल होल्ड असिस्ट मोड है, आपकी गाड़ी नहीं पीछे आगे अपने आप ढरकेगी, तो वो सपोर्ट दिया हुआ है। जैसा मैंने बोला पूरा फुल मेटल बॉडी है। केबिन डोर्स लगे हुए हैं कार्गो गाड़ी में भी। पैसेंजर गाड़ी में पैसेंजर डोर्स कंपलसरी होते हैं, कार्गो गाड़ी में ये डोर कंपलसरी नहीं है। पर पियाजियो क्यों लगाता है? पहली चीज तो किसी भी मौसम में ड्राइवर को सेफ लगता है, सुरक्षित लगता है, और अंदर रखे सामान को चोरी होने के डर का भी उसको डर नहीं रहता। इलेक्ट्रिक गाड़ी में जीपीएस वगैरह भी लगे रहते हैं, उसमें कई हाई एंड टेक्नोलॉजी होती हैं, उसके बैटरी की हेल्थ और उसकी गाड़ी की हेल्थ का पूरा कम्युनिकेशन उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू होता है। तो डोर होना बहुत कंपल्शन है, और इसीलिए हिंदुस्तान की आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्गो गाड़ी ये बन गई थी अपने लॉन्च होने के 6 महीने में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसका 163 mm। दोनों ही गाड़ी अपने सेगमेंट में अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे हैं ग्राउंड क्लियरेंस में। और यदि आप ओवरऑल रनिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो पर किलोमीटर 60 पैसे इसमें लगता है और 40 पैसे सिटी में लगता है। किस सेगमेंट चार्जिंग के ऊपर बात करें तो चार्जिंग का कैसे रहता है, क्योंकि आजकल देखिए सबसे ज्यादा परेशानी 2 चीजों में आ रही है। एक तो ये है कि जो भी कॉमर्शियल व्हीकल यूज करते हैं इलेक्ट्रिक का,
फिर चाहे वो 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई सा जी। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो चार्ज करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं कि यार 3 घंटे 4 घंटे अगर मैं अपनी गाड़ी को चार्ज करूंगा तो उतना मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आ, जो ये स्वैपिंग जो एक कॉन्सेप्ट है कि स्वैपिंग सिस्टम जो यूज करने का और जो क्विक चार्ज करने का जो सिस्टम है, जी क्या जी वो सिस्टम आपके इस सेगमेंट में है और आप उसको कैसे आगे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं? जी। थैंक यू गौरव सर, ये सवाल आपने पूछा तो मुझे और थोड़ा क्लैरिटी देने का मौका मिला अपने रेंज में। जो मैं आपको ई एक्स्ट्रा और ई सिटी बोल रहा हूँ, ये दोनों मॉडल्स के स्पेसिफिकेशन के आगे आप देखेंगे एफएक्स लगा हुआ है। जी। एफएक्स का मतलब है ये दोनों मॉडल्स फिक्स बैटरी वाले हैं। हम्म, इसी तरह हमारे पास मॉडल आते हैं जो कि स्वैपेबल बैटरी के भी हैं। जी। लेकिन अब खैर अभी मैं मॉडल्स का बताता हूँ। तो मॉडल हैं जिसमें से एपे ई सिटी, तो आप यदि दिल्ली में देखेंगे तो सबसे ज्यादा चलने वाला वो स्वैपेबल और फिक्स बैटरी का ई सिटी ही है, जो 4000 परमिट गवर्नमेंट ने निकाले हैं। हम्म। गाड़ी स्वैपेबल, और इसमें अंतर ये आता है कि दिल्ली जैसी जगह में स्वैपेबल स्टेशंस, जैसे मेरा स्वैपेबल बैटरी सन मोबिलिटी के साथ आता है एक मॉडल मेरे रिलायंस के साथ भी आता है उनके खुद के वर्क के लिए कार्गो का। तो जो स्वैपेबल बैटरी होती है इसमें डिपेंडेंसी होती है स्टेशंस की। तो दिल्ली में क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 4000 गाड़ी लगनी है, तो जितने स्वैपिंग स्टेशंस वाले हैं इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, उन्होंने वहां स्टेशंस लगाए और फैसिलिटी दी। तो वहां पे स्वैपिंग इजी है। आदमी गया, उसने बैटरी निकाली और उसमें चैम्बर स्वैपिंग स्टेशन में डाली, दूसरी डाल के ले गया। उसका ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। जहां ये 0.6 रुपीज या 0.4 रुपीज है, वहां पे लगभग लगभग 3 रुपए के आसपास से 2.5 से 3 रुपए का कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि जिसने इन्वेस्ट किया है, जो बैटरी चार्ज कर रहा है, वो कॉस्ट आपकी पर स्वैप से ही निकालेगा। ड्यूटी इज दैट ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी पूरी खत्म करके ही स्वैप करना है। यदि आपकी बैटरी 50% यूज हुई है, जब आप चार्जिंग स्टेशन में सन मोबिलिटी के डालेंगे पियाजियो की गाड़ी से निकाल के, तो वो रीड करता है बैटरी कितना यूज में आई है और उतना ही पैसा काटता है जितना नई बैटरी देते समय। फुल चार्ज का पैसा नहीं कटता और वो आपको एक स्मार्ट कार्ड रहता है। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला, उसमें डिपेंडेंसी है वो चार्जिंग स्टेशन कहाँ है। उस रेडियस में ही आप वो चार्जिंग गाड़ियां ले सकते हैं। उसी रेडियस में डीलर आपको चार्जिंग गाड़ियां, मतलब स्वैपेबल गाड़ी ऑफर करता है। अब इन गाड़ी की बात करें तो इनके साथ एफएक्स जो मॉडल है, इनके साथ एक लैपटॉप जैसा चार्जर आता है, जिसको आप 16 एम्पियर प्लग में लगा के कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। तो यदि आपके शॉप पे, इवन आप मान लीजिए कोई सीएससी सेंटर पे वीएलई ने अपने यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट, 2 सॉकेट लगाए हुए हैं, और वहां से वो पर चार्ज कुछ चार्ज करने का कुछ पैसा लेता है, तो गाड़ी वाला वहां भी वो अपनी गाड़ी चार्ज कर सकता है। घर से वो 16 एम्पियर प्लग में, जिसमें हम लोग अपना क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव ओवन वगैरह लगाते हैं, वही 16 एम्पियर प्लग है जिससे ये गाड़ियां चार्ज होती हैं। हाँ, समय वही लगेगा, समय कितना लगता है सर टोटल? 3 घंटे 45 मिनट के समय फुल चार्ज में लगता है गाड़ियों को। तो सर आप लोग जैसे इसमें इतना इनोवेशंस कर रहे हैं, तो आप जैसी बड़ी कंपनी क्या इस तरफ नहीं जा रही कि फास्ट चार्जिंग का सिस्टम इसके अंदर लाया जाए? सर, टेक्नोलॉजी वाइज ना बहुत सारे लिमिटेशंस हैं कॉस्ट के अलावा भी। फास्ट चार्जिंग, आप जितना जल्द बैटरी को फास्ट चार्ज बार बार करेंगे, उतना उसका लाइफ पे भी इफेक्ट आता है। आज की डेट में जो सेल्स हैं बैटरी के, वो सब इंपोर्ट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैं 100% इंडियन बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं एमरॉन की बैटरी लेता हूँ। एमरॉन इंडियन कंपनी है, पर उसके सेल तो वो बाहर से ही मंगाता है ना, जब वो खुद उसको लगा रहा है। तो जी। उन सब चीजों को डेवलप करना, और इंडिया में इलेक्ट्रिक को आए हुए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है इन प्रॉपर L5 मैनर। हम्म। और आगे चल के क्या चेंजेस आएंगे, बैटरी की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी, और कॉमनली स्वाइप प्लस वो भी हो सकता है आ जाए, बट थिंग्स आर इवॉल्विंग। तो आज की डेट में जो सॉल्यूशंस हैं वो यस लिमिटेशंस के साथ हैं। इसलिए पेजो भी अभी इसको एक लिमिटेड मार्केट में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, मतलब जो अर्बन सेंटर्स हैं, सिर्फ वहीं दे रही है और एक्सक्लूसिव नेटवर्क से दे रही है। जी। नॉर्मली जो हमारी यूज हो रहा है वो सर ई कॉमर्स कंपनी ले रही है, लास्ट माइल डिलीवरीज जो कर रहे हैं वो लोग ले रहे हैं, और इंट्रा सिटी लोड वाले ये इन जी। गाड़ियों पे लेते हैं। और सर जो हमारे कुछ पीएलई ये पूछ रहे हैं कि क्या इस पर
लोन की व्यवस्था है इलेक्ट्रिक पे, अगर है तो कितनी? जी सर, लोन की व्यवस्था सर सभी अच्छा एनबीएफसी पहले कतराते थे, पर जब उन्होंने इस तरीके का प्रॉपर बिल्टअप मॉडल देखा जो एक्चुअल थ्री व्हीलर है, L5 कैटेगरी है, प्रॉपर बिल्टअप के साथ है, तो सभी एनबीएफसी बैंक्स ने, सरकारी बैंक्स ने इस पे लोन देना चालू कर दिया। अप टू 90% भी फंडिंग होती है। इवन द बैंक लाइक आईसीआईसीआई बैंक ने भी मेरे कस्टमर्स को फंड किया है। इस सेगमेंट में सिर्फ एक ही चीज वो देखते हैं, कस्टमर का प्रोफाइल और यूसेज। जी तो जैसा मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ देम आर दी लास्ट माइल डिलीवरी वाला या ई कॉमर्स वाले। तो ये क्या होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं जो किसी न किसी कंपनी के साथ अपनी गाड़ी को लगाए हुए हैं। जैसे आप पूरा आज का सेगमेंट देखेंगे कार्गो वाला, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ लगे हुए मेजर ऑपरेटर्स, चाहे वो मूविंग है चाहे ट्रको है, ये सारे लोग की प्रोफाइलिंग इस पे डिपेंड है, क्योंकि इन सबके कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंपनीज के साथ है। तो इनको फाइनेंस बहुत इजीली हो रहा है गाड़ियों पे। फेम सब्सिडी भी मिल जाती है, प्लस आपके स्टेट भी, काफी सारे स्टेट भी सब्सिडीज इसमें देते हैं। आपके प्रोडक्ट पे भी सर सब्सिडी है? जी सर। कितनी सब्सिडी मिलती है सर ईसीटी एफएक्स में? एफएक्स की सब्सिडी सर जहां तक मुझे याद है कुछ 75,000 की है, और एक्स्ट्रा पे कुछ 85,000 की है। एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। जी सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एक्चुअली हमारे एमडी सर का बहुत ये जोर रहता है कि हम लोग एक्चुअली जो ई मोबिलिटी को शुरुआत किया था, तो वो जी करने का एक कारण था बहुत बड़ा, वो ये था कि गांव को शहर से जोड़ना। जी तो जैसे कि अगर हम भी काफी सारी कंपनी से बात करते हैं, तो उनसे ये बोलते हैं कि फ्लीट मैनेजमेंट में अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम्म, मेरा वीएलई भी वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है? क्योंकि आप जैसी बड़ी कंपनी अगर फ्लीट में उनको हेल्प करेंगी, तो जी कनेक्ट जो आप बता रहे हैं, क्योंकि कार्गो भी कनेक्ट चाहिए हमें और जी पैसेंजर कनेक्ट भी चाहिए, यही दो कनेक्ट है। अगर ये गांव को शहर से जोड़ देते हैं, तो आई थिंक माइग्रेशन और वो सारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जॉब जी प्रोफाइल और वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, और ये इलेक्ट्रिक एक सही राह पे, मतलब जो एक्चुअल जो जिसको इसको ओपन करने का जो एक एक जरिया है, वो इसमें जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? सर मेनली यदि आप ये सेगमेंट, मेरे कस्टमर सेगमेंट या मेरी गाड़ी का सेगमेंट देखेंगे ना, तो ये इसी काम के लिए बना है, शहर को अप कंट्रीज एरियाज या रूरल एरियाज के साथ कनेक्ट करने को। मेरा कस्टमर भी वही है जो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में अपना काम चालू करना चाहता है। जी तो मोस्ट ऑफ माय व्हीकल्स जहाँ मैं पैसेंजर में छोटा वाला छोड़ दूं, तो बाकी वाइड, एक्स्ट्रा वाइड और 5+1 है जो ऑटो प्लस, प्लस कार्गो गाड़ी जो 6 फीट की गाड़ी, ये सारी गाड़ी मेरी मेनली रूरल सेगमेंट को ही कनेक्ट करती हैं। इवन काफी सारे व्यापारी इसलिए भी रखते हैं कि माल अपना बड़ी दुकान से लेके आए और यहाँ पे अपने शॉप पे अपना चालू किया। आपका जो पोल्ट्री वाला है या फिर आपका मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारे काम इस पे होते हैं। तो कस्टमर वही सेगमेंट है, इसमें मुझे अलग से उसको टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको कुछ नई चीज ढूंढने का वो रहता है, बिकॉज ये गाड़ी बनी उनके लिए है। रही बात, एक हम ऐसा प्रोग्राम आगे चल के कर सकते हैं कि हमारे कनेक्ट, जैसे मान लीजिए मेरा कोई कनेक्ट है जो कि बड़ी कंपनियों के साथ गाड़ी लगाते हैं, तो उनके साथ यदि हम वीएलई या उनके द्वारा आए हुए कस्टमर्स को वो ऑफर दे पाए कि आप गाड़ी खरीदें और यहाँ रोजगार भी ले लें, जी तो इस तरह का कनेक्ट हम प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए हम डिजाइन कर सकते हैं कुछ चीजें जी इन बड़े कस्टमर से जोड़ने में। प्लस कुछ स्कीम्स हम चलाते हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कीम्स का यूज करते हैं हम अपने नॉर्मली आईसी व्हीकल्स में। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक स्कीम चलता है जिसको हम बोलते हैं अन्ना साहेब पाटिल महामंडल, जो कि इकोनॉमिकली वीकवर्ड सेक्शन को रोजगार देता है, इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट करता है लोन पे। उन्होंने पियाजियो गाड़ी अप्रूव की हुई है इस रोजगार स्कीम में, और ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, लाइक सीएससी का जैसा पूरा ऑनलाइन सिस्टम चलता है। तो आपके वीएलई के जो नेटवर्क हमारा वीएलई का है, इसमें हम इस स्कीम को प्रचार करें। अब इसका ये है कि अनरिजर्व्ड, ये सॉरी हाँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बनी हुई है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो वहां पे जो कस्टमर है, मान लीजिए मराठा कस्टमर कोई आता है, तो और रूरल सेगमेंट में हमको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मिलना आसान है, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये गाड़ी ले लो, इसका लोन भी हम कराते हैं,
और इस लोन में जो तुम्हारी किस्त लगनी, मतलब जो तुम्हारा इंटरेस्ट आना है, वो भी रीइंबर्समेंट आएगा और उसका प्रोसेस सब हम करके देंगे। तो जीरो तो वो इंटरेस्ट कैसे होता होगा, है बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ और कस्टमर को लोड भी नहीं मिला, मतलब उसका खुद का इंटरेस्ट रीइंबर्स मिल गया, वो 4 लोग को और लेके आएगा उसी सेंटर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके जो हमारा आगे की ट्रेनिंग्स में मैं काफी सारे सोच रहा हूँ, इस तरह के स्कीम्स को भी हम ट्रेनिंग का पार्ट अटेंड रखेंगे करें। कि और फिर हम सबका विचार लेंगे कि किस तरीके से हम अपने अपने सेंटर से इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ सर ये हमने को ब्रांडेड ब्रोशर्स भी रेडी कर लिए थे, जी जैसे ये अपना NXT का जब आप अपने VLE सेंटर्स पे दिखेगा तो वो दिखना चाहिए कि हम इसको माइलेज के लिए बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो माइलेज अप टू 50 किलोमीटर्स। और जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि हम लोग आप सभी VLE भाइयों और बहनों को बताना चाहते हैं कि MBA सिस्टम यानी मल्टी ब्रांड ऑटो सेल्स लीड जनरेशन पॉइंट जो हम ओपन कर रहे हैं, अगर आप वो आज हमारे साथ बन जाते हैं तो आपको इन ऐसी कंपनियों का साथ मिलेगा PR ड्राइव के लिए, अपने उनके जो कैटलॉग्स हैं, टी शर्ट्स हैं, कियोस्क हैं, उन सब में उनको भागीदारी आपको भी मिलेगी जो वो आपके यहाँ पर आगे करेंगे। आपको एक प्राउड फीलिंग आएगी, आपने अपने एरिया में आप एक रेप्यूट कर पाएंगे, अपने एरिया में स्टैंड कर पाएंगे और सबसे बड़ी चीज अर्न कर पाएंगे अच्छी इनकम। तो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा नंबर्स में रजिस्टर कीजिए, MBA शिप बनिए, क्योंकि MBA ही एकमात्र साधन है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और मल्टी ब्रांड शोरूम आपका ओपन हो जाएगा। जितनी भी ब्रांड्स हैं आपके यहाँ पर आके PR ड्राइव करेंगी, जितने बैंक्स हैं आपके यहाँ पर आके PR ड्राइव करेंगे। हम हर बार हर वर्कशॉप जो भी करते हैं, चाहे वो लीड जनरेशन पे हो, चाहे वो नए प्रोडक्ट को लाने की हो, हम लोग फोकस करते हैं अपने VLE को ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण जो अर्निंग्स है उसको बढ़ाने के लिए और उसको कैसे उस तक आसानी से पहुंचे, इस काम को करने के लिए हम लोग मेजरली फोकस करते हैं। तो जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आप लोग ये देखिए कि एक स्ट्रीम लाइन एक पहले से एक स्ट्रीम चल रही है, उसमें से हम लोगों ने अपना एक स्ट्रीम बनाया है अपने VLE भाइयों और बहनों के लिए। तो आप लोग भी बढ़ चढ़कर, आप लोग भी पूरे सीरियसनेस से, पूरे एक दिल से आप हमारे साथ जुड़िए और अपने इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह नंबर 1 पे लेके जाइए कि MBA को ये देखते रह जाए, दुनिया देखे कि एक MBA ऐसा मॉडल CSC ने बनाया है जिसमें मैक्सिमम लीड जनरेशन होती है और मैक्सिमम कन्वर्जन होते हैं। सिर्फ लीड जनरेशन ही नहीं, कन्वर्जन्स, कि हम लोगों ने उन कंपनियों को ये दिखाया कि हमने एक सक्सेसफुल चैनल, एक सक्सेसफुल कंप्लीट इकोसिस्टम जिसमें आप मल्टी ब्रांड्स जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत संक्षेप में जाना कि पियाजियो मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG, डीजल, पेट्रोल, LPG किस प्रकार जो है हमारे पूरे इंडियन मार्केट, इंडियन कार्गो मार्केट और पैसेंजर मार्केट पे राज करता है। आपके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे साथ उपलब्ध हैं। हमारे पास आज वो हर ब्रांड है जिसका नाम आप लोग टीवी पर या फिर एक बड़ी कंपनी के रूप में लिया करते थे, तो आज वो गांव गांव में आपके पास पहुंच रही है। तो ये केवल और केवल CSC के थ्रू। तो CSC MBA शिप में आपको जुड़ना है और उसके जरिए इन बड़ी ब्रांड्स को अपने यहाँ अपने सेंटर पर लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद साकिब जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरह बताया सर व्हीकल के बारे में, और हम लोग आशा करते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में लीड जनरेट करेंगे। और हम लोग आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि VLE भाइयों और बहनों के लिए फेस्टिवल ट्रीट्स, जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसके लिए आप लोग क्या स्पेशल स्कीम्स हमारे VLE भाइयों और बहनों के लिए लेके आएंगे, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू VLEs, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।